ये भारत का भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन की प्रताड़ना से उफ तक नहीं किया किसी स्वयंसेवक ने। वो अपमानित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, लाठी और गोली खाते रहे, लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से कभी विचलित नहीं होना है, लगातार कार्य करना है। परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हम सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर नहीं, दुनिया की उन दबी कुचली जातियों के लिए भी एक संदेश है कि अहर्निश अपने प्रयास को जारी रखे, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी। 500 वर्षों में जो हमने विश्वास को दिया था, लोगों ने विश्वास को दिया था, पीढ़ियां लड़ती रही, लेकिन सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। उस दीपावली के आयोजन के साथ अयोध्या का नाम जुड़े। आज से 8.5 वर्ष पहले मेरे मन में भाव आया था, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे सौंपा गया। दीपावली का अवसर था। उस समय प्रशासनिक अधिकारी आए मेरे सामने, उन्होंने कहा कि साहब दीपावली के अवसर पर हम आपके प्रशासन की तरफ से सभी सीनियर अधिकारी दीपावली की शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं, किस दिन और किस समय हम लोग आ जाएं। मैंने कहा दीपावली के अवसर पर तो मैं गोरखपुर में रहूंगा और गोरखपुर में भी मेरा बनटांगिया गांव में कार्यक्रम रहता है। तो उन्होंने कहा साहब फिर प्रशासन के अधिकारी, मैंने कहा प्रशासन के अधिकारी अपना देखें, अपना कार्य करें और मेरी चिंता मत करिए। फिर मेरे मन में आया कि पहली दीपावली है और पहली दीपावली बनटांगिया में तो हम आयोजित करेंगे ही, लेकिन बनटांगिया के साथ साथ हमें पूरे अयोध्या धाम से इस आयोजन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं अपने कुछ अधिकारियों को अयोध्या भेजा। मैंने कहा मालूम करो, देखो क्या स्थिति है अयोध्या में, दीपावली में कैसा आयोजन होता है। तो मैं देख करके भौचक था, दिया तले अंधेरा। पूरे देश के अंदर दीपावली का उत्सव होता है, लेकिन अयोध्या में अंधकार रहता था, क्योंकि सरकारें तो अपेक्षित कर ही रखी थी। बिजली भी बामुश्किल 2 घंटे 3 घंटे वहां आ जाती थी, जैसे गोरखपुर में होता था 17 के पहले। गंदगी का अंबार रहता था। राम जी की पेड़ी में जल सरयू जी से उड़ेला तो जाता था, लेकिन वहीं सड़ता था, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। घाट टूटे हुए थे, गंदगी का अंबार था। पूरी अयोध्या के अंदर वीरानी जैसी स्थिति थी। अयोध्या की इस स्थिति को देख करके मन में खिन्नता भी होती थी, लेकिन अंतःकरण में भाव भी रहता था कि भाई स्वयं सेवक नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर बनेगा जरूर, तो हमें उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। और एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर
जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुम्हार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। आज जब मैं कुम्हार और प्रजापति समुदाय के बंधुओं से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि पहले जब मैनुअल चाक से बनाते थे कितने बर्तन बनाते थे, तो ये कहते हैं कि पहले 50-60 बर्तन बामुश्किल बन पाते थे एक दिन में, और अब इलेक्ट्रिक और सोलर चाक से तो कहते हैं 400 से 500, 400 से 500 उतना ही समय में। और यही नहीं, उसी समय मैं कहता हूं मैं सोलर और इलेक्ट्रिक चाक भी है तो 400-500 ये बन गया, और मिट्टी फ्री, तो बर्तन के दाम भी तो कुछ कम होंगे। तो कहते हैं हां, प्लास्टिक फ्री अभियान के साथ हम जुड़ करके सरकार के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण करने में योगदान देंगे। देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, एक आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम न करें, बल्कि उसी रेट पर उसके समकक्ष हम मिट्टी के बर्तन बना करके देंगे, दिया बना करके देंगे, या चीन से बने हुए दिया नहीं उपयोग करने देंगे, बल्कि यहीं पर बने हुए दीप और यहीं पर बनी हुई लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा दीपावली के अवसर पर हमारे घरों में पूजन हो। यह तब संभव हो पाया है जब हमारे कुम्हार और प्रजापति समुदाय के व्यक्ति को फ्री में मिट्टी मिलना प्रारंभ हुआ, जब उसको सोलर और इलेक्ट्रिक चाक प्राप्त हुआ। हमारा अन्नदाता किसान तिलहन उत्पादन में इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि उसके तेल की खपत अब इन दियों में भी हो गई है और घर घर में हो रही है, उसकी भी आमदनी बढ़ी है। आप मार्केट के बारे में मालूम करिए, मार्केट में क्या उछाल था। यह उछाल इसलिए क्योंकि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जेब में भी पैसा था। जब पैसा था तो वह खरीदारी करने के लिए मार्केट में गया। ये चेन जब बनती है, साइकिल जब बनती है, तब समाज भी समृद्ध होता है और राष्ट्र भी समृद्धि के नए नए प्रतिमान स्थापित करता है। आज भारत की जो प्रगति है, आज भारत दुनिया की अगर चौथी अर्थव्यवस्था बना है और इस वित्तीय वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के अंदर स्थापित होने वाला है, उसके पीछे इस सोच को भी उसके साथ जोड़ा गया है। यह सोच भी उसके पीछे है जिसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य और पर्व और त्योहार उसके जीवन में भी हो। मुझे याद है आज से 17-18 वर्ष पहले गोरखपुर के गुलरिया के पास के औरंगाबाद गांव की ओर से मैं जा रहा था। मैं सांसद था यहां का। उधर से मैं जब गुजर रहा था तो मुझे एक ढेर में धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, तो मैंने समझा कि ये कोई ज्वालामुखी तो नहीं है। तो मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने वहां पे कुछ लोग थे, मैंने कहा ये धुआं कैसे उड़ रहा है भाई, कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया क्या यहां? उन्होंने कहा ज्वालामुखी नहीं जी, हम मिट्टी के बर्तन पका रहे हैं। हमने कहा बहुत बड़ा ढेर है।
कहाँ? तो मैं उतरा, मैंने कहा कैसे बर्तन तुम पकाते हो बताओ चलो। वो ले गया मुझे अपने घर में, छोटा सा घर था, ले गया दिखाने के लिए, कहा देखे ऐसे हम बर्तन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और मैंने कहा इसमें जो एक कलर आता है, ये रंग, उन्होंने कहा ये मिट्टी हम ऐसे इस आंच में पकाते हैं, आंच के अनुसार उसमें अपने आप ही कलर भी चढ़ता है। तो आई गई बात, एक दो बार वो मेरे पास आए थे, साहब मिट्टी नहीं मिल रही है, आप थोड़ा फोन कर देते। तो मैंने उस समय एसडीएम आदि को फोन किया था, डीएम को फोन किया था कि भाई मिट्टी मिल जाए इन लोगों को। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा देखो गोरखपुर में औरंगाबाद के हमारे प्रजापति समुदाय के लोग परेशान हैं तो पूरे प्रदेश में परेशान होंगे। तो मैंने कहा भाई इनको मिट्टी फ्री में मिल जाए, और उसके पीछे हमारा स्वार्थ भी था। मिट्टी फ्री मिलेगी, वे सस्ते में बर्तन बनाएंगे, और दूसरा तालाब हमारा खाली करेंगे तो उसमें जल संरक्षण होगा, तो वाटर लेवल भी प्रदेश का मेंटेन होगा। यानी आम के आम और गुठली के दाम, फ्री भी उनको मिल जाएगी, हमारा तालाब जल संरक्षण के लिए तैयार हो जाएगा, और वाटर लेवल भी प्रदेश का बेहतर रहेगा। और जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की, तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो थोड़ा, प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं, और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी, आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि 5 लाख लोग अयोध्या धाम में पहले से ही रुके हुए हैं, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग स्थानों पर, और ये लोग अचानक दर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम लोग प्रातः काल ही अयोध्या धाम पहुंच गए थे व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर पहले पहले बना था, अन्य कार्य भी चल रहे थे। अचानक भीड़ होगी, कैसे सब संभाली जाएगी व्यवस्था। मैं बहुत चक्का व्यवस्था में लगे हुए स्वयंसेवक और पुलिस के कार्मिक तो उस अभियान के साथ समर्पण भाव के साथ जुटे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली थी, देश और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति जो आता था, कोई जमीन को चूमता था,
कोई पिलर को पकड़ता था, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, हम पूछते थे आंखों से आंसू क्यों? मैं इसलिए पूछता था, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई अन्य घटना इनके साथ घटित हो गया हो। उन्होंने कहा साहब एक खुशी के आंसू है, हम कभी सोचते भी नहीं थे ये हो पाएगा, ये हो गया है, इसलिए खुशी के आंसू हैं कि हम भी रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। 500 वर्षों की किसी पीढ़ी ने, कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन कोई दर्शन नहीं कर पाया, आस लगा करके चले गए। लेकिन ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें अवसर प्राप्त हुआ है और इसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृत्यों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी श्री राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे, और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है। अब याद करिए, गत वर्ष अकेले अयोध्या धाम में 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए, श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। यानी यह एक नई यात्रा है। और प्रयागराज महाकुंभ को भी इन लोगों ने देखा होगा। प्रयागराज की भव्यता और दिव्यता, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बन सके। इनके द्वारा तमाम षड्यंत्र किए गए। महाकुंभ आयोजन के पहले दिन से इनके नकारात्मक ट्वीट आने प्रारंभ हो गए थे, पहले दिन से। लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता को ठुकरा करके सनातन धर्म के इस बड़े आयोजन के साथ, महाकुंभ आयोजन के साथ जुड़ करके जितनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अपना योगदान किया, जिस भव्यता के साथ आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ, वह अद्भुत है। दुनिया को कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देखने के लिए मजबूर कर देता है। बहनों और भाइयों, यह आयोजन हम सबको इस बारे में भी अवगत कराते हैं, आखिर ये संस्कार कहां से हमें प्राप्त हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से, जिस पाठशाला ने भारत के मूल्यों और आदर्शों के साथ हर भारतीय को जोड़ने का प्रयास किया, हर स्तर पर, दबाववश नहीं, स्नेह मिलन कार्यक्रम के माध्यम से। एक एक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो, इसके लिए एकता आवश्यक है। एकता हो, इसके लिए जागरूकता भी आवश्यक है। अक्सर होता है, कोई सफलता प्राप्त होती है, हम निश्चिंतता में सोने लगते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले भारत दुनिया की सोने की चिड़िया मानी जाती थी, भारत का स्वर्णयुग माना जाता था। लेकिन हम उस आभा में सो गए, निश्चिंत हो गए। परिणाम क्या रहा? विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए, विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हुए,
और फिर धीरे धीरे करके समाज को तोड़ने की दुष्प्रवृत्ति जो खड़ी हुई वह आज भी समाप्त नहीं हुई है। आप देख रहे होंगे कुछ चीजें आपके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देती हैं जिसको हम हल्केपन से लेने का कार्य करते हैं। बहुत हल्केपन से मैं देखता हूं कि उसको हम बहुत हल्की निगाहों से देखते हैं, और वह खासतौर पर उन चीजों के बारे में, एक तरफ हिंदू समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित करने की साजिश फिर से प्रारंभ हुई है, और बड़ी मजबूती के साथ सारे हथकंडे अपना करके इन चीजों के